हेलो एवरीवन, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा अनुपात। अनुपात का अर्थ होता है किन्हीं दो राशियों के बीच में तुलना करना या उन दोनों के बीच क्या संबंध है वो जानना। ठीक है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से किस तरह संबंधित है उस संबंध को हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में उससे जुड़े हुए सवालों को भी हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुपात या जो संबंध दो राशियों में जुड़ी होती है वो किन दो तरह से जुड़ी हो सकती है। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें व्यवहार में आने वाली जो मुख्य दो तरह का अनुपात हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में हम आज जानते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बताना चाहूँगी आपको सरल अनुपात के बारे में, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। सरल अनुपात में क्या होता है, जब एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर एक राशि के मान में बढ़ोतरी हुई, ज़्यादा हुआ, तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ेगा। जैसे बहुत ही साधारण उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर हमें अधिक दूरी तय करनी है तो समय अधिक लगेगा। ठीक है, ये एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण, अगर हमने ज़्यादा सामान खरीदा, ज़्यादा चिप्स के पैकेट खरीदे, ज़्यादा कलम खरीदी, तो हमें अधिक मूल्य चुकाना होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर अधिक व्यक्ति आए खाने के लिए या खाने, एक परिवार बड़ा है, ज़्यादा लोग हैं उसमें, तो अधिक खाद्य सामग्री चाहिए। और इस तरह और एक एग्जाम्पल, अगर हम लोग अधिक दूरी तय करनी है किसी गाड़ी को, हमें गाड़ी लेके निकलनी है, बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी है, तो हमें अधिक पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब एक राशि का मान बढ़ रहा है, अधिक हो रहा है, तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ना ही है, ऑटोमेटिक क्या होगा, वो बढ़ेगा। इस तरह के संबंध अगर दो राशियों के बीच हुई तो कहेंगे कि वो सरल अनुपात से जुड़े हुए हैं, सरल अनुपात में हैं। ठीक है, अब इससे अलग और एक तरह का अनुपात होता है, वो है व्यस्त अनुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें इसका उल्टा होता है, अर्थात यदि एक राशि का मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान घट जाएगा। ठीक है, एक राशि का मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान घट जाएगा। जैसे अगर अधिक लोग एक ही काम को करने के लिए अगर अधिक लोग लगाए गए तो समय कम लगेगा। दूसरा उदाहरण, अगर हमने ज़्यादा गति से, ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाई तो उसी दूरी को हम कम समय में तय कर सकते हैं। तो इसके विपरीत हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक राशि बढ़ रही है, अधिक हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो राशि है वहाँ पे उसका मान घट रहा है। शायद आपको समझ आ गया होगा। ऐसे और भी कई उदाहरण हम दैनिक जीवन से लेकर के देख सकते हैं। जब हम लोग इससे जुड़े उदाहरण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बातें और क्लियर समझ में आएंगी। पर क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपको इन संबंध को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रहा सरल अनुपात और व्यस्त अनुपात का मतलब और इनमें अंतर। अब इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल हम हल करके देखेंगे कि ऐसे सवालों को हम कैसे हल कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं सरल अनुपात से संबंधित जो राशि होती है उनको किस तरह सॉल्व करते हैं। वैसा प्रश्न अगर हमें मिले तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है वो कौन से अनुपात से जुड़ा है, सरल अनुपात या व्यस्त अनुपात। क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है सरल अनुपात, तो प्रश्न पढ़कर देखते हैं। ठीक है, समझते हैं कि ये सरल अनुपात से जुड़ा हुआ है या नहीं। सबसे पहले सवाल में क्या लिखा गया है, इस बार छुट्टी में 10 मित्र पुरी घूमने जाएंगे। ठीक है, रेल की एक टिकट का मूल्य 550 रुपये होने पर टिकट का कुल मूल्य कितना होगा। तो और एक बात आपको समझने की ज़रूरत है सबसे पहले कि जो दो राशि जिनके बीच संबंध स्थापित करना है आपको, वो दो राशि कौन सी है। यहाँ 10 मित्र की बात बताई गई है, एक टिकट और रुपए। ठीक है, तो 10 मित्र अर्थात कितने टिकट काटने हैं, कुल 10 टिकट। तो हम लोग देख रहे हैं कि टिकट और रुपए मूल्य इन दोनों के बीच संबंध है। उनको ढूंढकर सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे टिकट की संख्या
और उससे जुड़ा हुआ इस राशि से संबंधित जो दूसरी राशि है उसको लिखेंगे। या तो आप रुपए लिख सकते हैं या फिर मूल्य। तो हमने क्या देखा, एक टिकट का मूल्य जो दिया हुआ है, यदि टिकट की संख्या 1 है तो मूल्य कितना होगा 550 रुपये। हमें कुल कितने टिकट काटने हैं 10 टिकट। ठीक है, तो साधारण सी बात है, देख के ही समझ आ रहा है टिकट की संख्या बढ़ने पर आपको मूल्य अधिक चुकाना होगा। जब इसकी राशि संख्या इस राशि की संख्या बढ़ रही है, इसका मान बढ़ रहा है, तो यहाँ भी मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसी राशि में ऐसे समय में आपको हमेशा गुना, पहले ऐसे करना होगा, गुना, इन दो संख्याओं को गुना करना होगा और यहाँ जो संख्या आई उससे भाग करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से टिकट का कुल मूल्य कितना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं टिकट का कुल मूल्य 550 गुना 10 और 1 से हम लोग भाग देंगे। अब हम लोग गुना करके देखें तो हमें मिला कितने रुपए चुकाने होंगे। अब माना कि प्रश्न में एक की जगह बताया गया है कि 2 टिकट का मूल्य, या 2 संख्या दी हुई यहाँ 1 न देकर, तो इस 1 की जगह, यहाँ तो 1 से भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इस 1 की जगह आपको 2 से भाग करके दिखाना होगा। ठीक है, 2 से भाग करके दिखाएंगे तो कैसे आएगा वो आप कैंसल आउट करके सॉल्व करके दिखा सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में 1 है इसीलिए मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। 1 टिकट की संख्या, 1 का मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह सरल अनुपात वाले प्रश्न को पहले समझना है कि वो सरल अनुपात से जुड़े हैं या नहीं, एक का मान बढ़ने पर दूसरे का मान बढ़ रहा है या नहीं। उसके बाद जो 2 राशि के बीच संबंध है उन 2 राशियों को ढूंढना है, उनका नाम लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद उन मानों को बिठा करके आप इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सरल अनुपात के बाद हम बढ़ते हैं व्यस्त अनुपात वाले प्रश्न की तरफ। अब हम बढ़ते हैं व्यस्त अनुपात वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न को पढ़ते हैं, चलिए। 6 व्यक्ति 7 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, उसी काम को 21 दिन में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, उन 2 राशियों को ढूंढना जिनके बीच में संबंध है। एक है व्यक्ति, दूसरा है दिन। ठीक है, और आपको याद रखना है और एक बात, जो पूछा गया होता है, जिस राशि को आपको ढूंढना है उसको हमेशा इस तरफ रखिएगा, दाहिनी तरफ, क्योंकि व्यक्ति और दिन में संबंध है। हम